एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिज्म एंड। और ये हमें 1 2 3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिए हैं। डी जी का मतलब होता है डिग्री पी एक्स बराबर डिग्री क्यू एक्स, ठीक है। डिग्री क्यू एक्स बराबर डिग्री आर एक्स, और इसके बाद तीसरा दिया हमें डिग्री आर एक्स बराबर 0। तो ये आखिर क्या है और इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला है, डिवीज़न एल्गोरिथम। तो पहले मैं इसी को समझाता हूँ। डिवीज़न एल्गोरिथम हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। वो क्या होता है तो आपको पता होगा क्या होता है। इसको हम किस बेस पे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं डिविडेंड बराबर डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको पता होगा। तो देखिए जो हमारा डिविडेंड होता है, उसको इसमें बोला गया है पी एक्स। क्या बोला गया है, पी एक्स। जो हमारा डिवीज़र होता है इसमें उसको क्या बोला गया है, तो इसमें उसको बोला गया है जी एक्स इंटू क्वोशिएंट को क्या बोला है, क्यू एक्स, और रिमाइंडर को बोला गया है, रिमाइंडर का आर ले लिया है तो आर एक्स। क्या बोला गया है, आर एक्स। समझ में आ गया होगा आपको कि ये पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स क्या है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि आप कोई भी एग्जांपल दो, कोई भी एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दीजिए जो क्या करे, ये जो हमें 3 इक्वेशन दी हैं, ठीक है, ये क्या करे, इसको सेटिस्फाई कर सके। तो हम सॉल्व करते हैं। और पहला हमें क्या बोला है, तो पहला इन्होंने बोला है कि आप ये हमें एक इक्वेशन लिख के बताइए जो क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे। डिग्री पी एक्स बराबर डिग्री क्यू एक्स, ठीक है। तो देखिए आखिर किस तरीके से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर डिग्री क्या होती है, ठीक है। क्या होती है आखिर डिग्री, हम इसकी बात करते हैं, ठीक। तो आप सभी को पता होगा कि डिग्री क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ डिग्री क्या होती है। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, मान के चलिए मैंने ले लिया 3x² माइनस 6x + 5, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली मैंने। अब देखिए इसमें जो हमारे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, तो देखिए इस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर क्या है, x की पावर 2 क्या है, तो यही इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। आगे समझ में, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, डिग्री। मतलब कोई भी हमें इक्वेशन दे और उसकी पूरी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो इन्होंने डिग्री की बात की है। अब देखिए अब ये बोल रहे हैं कि पी एक्स मतलब डिविडेंड की जो डिग्री है वो किसके बराबर है, क्वोशिएंट के। तो आप बताइए अगर मुझे इसको ही क्वोशिएंट भी बनाना हो, क्या इसी की पावर मतलब x की पावर 2, तो क्या मुझे x की पावर 2 लेना पड़ेगा, नहीं, मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक नेचुरल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने में मैंने बोला कि हम इसको लेंगे पी एक्स बराबर, हमने इक्वेशन ले ली क्या, 3x² माइनस 6x + 5। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें डिवीज़र चाहिए। तो डिवीज़र जिससे हम डिवाइड करेंगे, तो gx बराबर, मैंने क्या बोला, हमें वेरिएबल नहीं, हम क्या ले रहे हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हम क्या करते हैं, इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने gx बराबर ले लिया 3, क्या ले लिया 3। तो अब देखिए इससे होता क्या है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हमारा डिवीज़र, तो डिवीज़र 3 है और 3 से हम इसमें डिवाइड करें 3x² माइनस 6x + 5 में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 से करिए आप, 3 तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x², हमें क्या चाहिए, x², ठीक है, x² चाहिए। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 3x की पावर 2, साइन चेंज करेंगे और ये हो जाएगा कैंसिल। फिर हमने नीचे नंबर 1 उतारा, क्या आया हमारा, 6x। अब ये माइनस का है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 3, तो हमें क्या चाहिए,
2, एक्स भी है, यहाँ एक्स नहीं है तो हमें क्या चाहिए एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या जाएगा -6x। साइन चेंज करेंगे, इसको कैंसिल, फिर हम क्या उतारेंगे 5 हमारा काय का है प्लस का, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे प्लस, और फिर 3 1 जा 3, साइन चेंज करेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, हमारा क्या बचा 2, रिमाइंडर बचा। ये हमारा क्या आ गया क्वोशिएंट आ गया, ये हमारा क्या आ गया क्वोशिएंट। तो आप यहाँ पे देखिए, क्वोशिएंट की जो पावर है वो कितनी है, x की पावर 2 या x², और जो हमारा डिविडेंड है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है x की पावर 2। तो दोनों की डिग्री आपस में बराबर हुई या नहीं, और यही तो हमसे बोला था कि दोनों की डिग्री हमें क्या करनी है, आपस में बराबर रखनी है। तो हमने बोला कि px हम ये ले रहे हैं, gx हमने ये लिया, और डिवाइड करके मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए ये हमारा 2 जो बचा वो रिमाइंडर बचा है, और ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, फिर लिखेंगे देयरफॉर जो क्वोशिएंट है हमारा, तो क्वोशिएंट देखिए कितना आया, ये आ गया, तो हमें लिखेंगे 2x + 1 एंड rx मतलब रिमाइंडर कितना है हमारा 2। अब हम करते हैं इसका सेकंड देखिए, सेकंड जो दिया है हमारा क्या दिया है, डिग्री qx बराबर डिग्री rx, मतलब जो डिग्री होगी वो जितनी हमारे क्वोशिएंट की होगी उतनी ही हमारे रिमाइंडर की होनी चाहिए। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मैं बोलूँ ये 2 और 8, कोई भी नंबर ले लो नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी अलग अलग नंबर हो, और मैं पूछूँ इनकी डिग्री क्या है, तो इन दोनों की डिग्री सेम है, ठीक है, इन दोनों की डिग्री सेम है। किस तरीके से, तो थोड़ा आप समझ लीजिए, फिर हम अगला सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि 2 में क्या 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं, सही है। और क्या मैं 8 में 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे यस। फिर देखिए आपको पता होगी कि एक जो 1 है, 1 को किसी भी जो वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर, a की पावर 0 बराबर 1। आपने ये 7th क्लास में पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, a की पावर 0 बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए a की पावर 0, या फिर a की जगह वेरिएबल की बात ये तो x भी ले सकते हैं कि x की पावर 0 बराबर 1। तो अब ये देखिए 2 और x 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। तो देखिए अभी हमने पढ़ा ना कि जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो इसकी भी पावर 0 है और इसकी भी पावर 0 है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो डिग्री बतानी है, और डिग्री किसकी होती है, डिग्री वेरिएबल की होती है। ओके ठीक है, तो हम सेकंड करने जा रहे हैं। तो देखिए सेकंड मैंने लिख दिया है। सेकंड में हम क्या लेंगे, सेकंड में हम इक्वेशन लेते हैं। सेकंड में हमने लिया px बराबर क्या ले रहे हैं हम, 2x² - 4x + 3, और gx डिवीज़र हम क्या ले रहे हैं, डिवीज़र हम ले रहे हैं x² - 2x + 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि x की पावर 2 है, अगर हम ये और इससे काटेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। तो पहले मैं आपको डिवाइड करता हूँ, px/gx हम करते ही हैं, तो px/gx करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका डिवाइड हम करेंगे 2x² - 4x + 3 में डिवाइड। देखिए इसके बाद x की पावर 2 है, हमें किसकी ज़रूरत है, 2 की, ये 2 लिख दिया मैंने। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में। तो इसमें करेंगे तो 2x², इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4x का माइनस का, और इसमें करेंगे तो 2 1 जा 2 का प्लस का। फिर हम क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो ये 3 है और ये 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और निशान क्या आएगा, तो 3 ग्रेटर नंबर है, प्लस का है, तो ये हमारा जो 1 है ये क्या आएगा, प्लस का। देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। देखिए दोनों हमारे क्या आ गए, नेचुरल नंबर में आ गए। और नेचुरल नंबर में मैंने अभी आपको समझाया है कि ये जो होते हैं इनकी जो
डिग्री होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो हम यही लिख देंगे, हम यहाँ पे यही लिख देंगे और हम लिखेंगे देयरफॉर जो QX है, देयरफॉर QX बराबर कितना आया हमारा 2 एंड रिमाइंडर मतलब कि RX जो आया हमारा कितना आया 1। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड आपका क्या है, डिग्री ऑफ RX बराबर 0। ठीक है, RX बराबर 0। अब आपका जो RX है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो सेम यही, ठीक है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, उसने बोला है कि डिग्री 0 आनी चाहिए। तो ये जो नंबर होते हैं, अगर ये 1 है तो इसकी पावर, इसका मतलब क्या, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 0। तो ये जो थर्ड हैगा हमारा, हम चाहें तो इसको रिपीट लिख देंगे तो भी हमारा सही होगा। और अगर एक आध एग्जांपल और लिखना चाहें तो वो लिख लेते हैं, तो दूसरा लिख लेते हैं कि px बराबर, इस बार हम क्या ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 2x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे हमने gx लिख लिया 2x प्लस 1 और यहाँ पे रिपीट वही लिख दिया मैंने, देयरफॉर। समझा चुका हूँ सेकंड वाले में। ठीक है, इसीलिए दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे डिग्री पूछी है, ये नहीं बोला है कि आप ये बताइए कि जो रिमाइंडर है वो 0 है, डिग्री बोला है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डिग्री ऑफ RX। ठीक है, इसलिए 0, और ये होता है हमारा कंप्लीट।